साथियों नमस्कार। बहुत ज़्यादा शिकायतें आप लोगों की मिल रही थी कि सर आजकल गायें जो है वो ज़्यादा ही कमज़ोर होती जा रही है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। देखिए, अगर किसी भी गाय को कमज़ोरी आ रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी। यहाँ सबसे बड़ा जो रोल है वो भाई लोगों खून की कमी का ही है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि जौ और गुड़ की मदद से हम खून की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, मेन मुसीबत की जड़ क्या है? मुसीबत की जड़ है खून की कमी। यानी अगर आपने खून की कमी को दूर कर लिया तो आप मान के चलिए कि उनकी कमजोरी को आप ठीक कर लेंगे। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात आप सभी जानते हैं कि डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक देना कितना ज़रूरी है हेल्थ के लिए। अगर हमें किसी भी गाय की कमजोरी दूर करनी है और कुछ अच्छी चीज़ें देनी है, उससे पहले डिवॉर्मिंग करवानी पड़ेगी और लिवर टॉनिक देना पड़ेगा। ये आप सभी को पता है। लेकिन आप किस तरीके से जौ और गुड़ से, देखिए, आप अगर जौ और गुड़ को अच्छी तरीके से बारीकी से इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू देखें ना, तो जो है जो ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। यानी आयरन और कैल्शियम इसमें बहुत अच्छा मिलता है। तो आयरन और कैल्शियम दोनों अच्छे होने की वजह से भाई अगर एक आइडियल देखें तो 15 से 16% तक इसमें आयरन होता है और कैल्शियम भी 3-4% तक होता है और वो थोड़ा सा इधर उधर बदलता रहता है। तो इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा पोषक तत्व बाकी के तो है ही भाई, प्रोटीन ये दे रहा है, थोड़ा बहुत फैट भी दे रहा है और कैलोरीज तो दे ही रहा है। तो इस वजह से इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो पशुओं के लिए बहुत ही शानदार है। हमेशा देना कैसे है, इस फॉर्म में ही आपको मिलेगा। और इसका दलिया बनाइए, आप मोटा पिसवा लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी सूरत में हमें साबुत नहीं देना है, मोटा पिसवा लीजिए। मोटा पिसवाने के बाद अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसको पका करके दे सकते हैं। पकाएंगे उस समय इसमें गुड़ मिलाएंगे। और अगर हम गुड़ की बात करें तो गुड़ को तो आप सभी जानते हैं, मैंने भी गुड़ को लेकर के एक वीडियो बनाया था, डिटेल वीडियो, कि गुड़ क्या क्या फायदे करता है। तो भाई गुड़ तो पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पुराना जो रसकट गुड़ जिसको हम बोलते हैं वो तो और भी शानदार काम करता है, क्योंकि गुड़ में आयरन बहुत अच्छा है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारे के सारे मिनरल जो है वो बहुत ही अच्छा। और विटामिन की बात करें ना तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो भाई इसमें भरा पड़ा है। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कमजोरी को दूर करने में, क्योंकि हमें चाहिए आयरन। और इन दोनों चीज़ों को जब हम मिला देते हैं, भाई आप दलिया तैयार करेंगे, कोई भी गाय जो है उसको आप दाना मिश्रण दे रहे हैं, जिस समय आप जौ का दलिया दे रहे हैं ना, उस समय 250 से 400 ग्राम आप खल एक्स्ट्रा ऐड कर दें। जैसे आप जितना भी दाना मिश्रण दे रहे हैं वो प्रॉपर आप बैलेंस डाइट दे रहे हैं, नो डाउट, उसमें कोई कमी नहीं है। तो आप बैलेंस डाइट जितनी दे रहे हैं, जैसे अगर किसी गाय को आप 3 किलो दे रहे हैं तो उसमें से आपने 2 किलो तो बैलेंस डाइट वैसी की वैसी ही रखनी है। और जो 1 किलो बचता है उसमें 0.25 किलो यानी कि 750 ग्राम के आसपास आप ये गुड़, और ये कोई एग्जैक्ट होना भी जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए, गुड़ और जौ का मिश्रण जो हम बना रहे हैं दलिया वो दीजिए और 250 से 400 ग्राम करके और खली एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। अगर ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना आप, बहुत ही शानदार तरीके से जो कमज़ोर गायें हैं वो भी भाई मोटी तगड़ी हो जाएगी। अब आप कहें कि सर सर्दी में तो चलिए इन दोनों को हम मिला करके पका के दे देंगे, लेकिन गर्मी में क्या? गर्मी के मौसम में आप क्या करेंगे? गर्मी के मौसम में ये जो दलिया बनाया हुआ है, आपने जो दलवा लिया है, मोटा पिसवा लिया है, इसको 3 से 4 घंटे तक भिगोइए और भिगोते समय ही आप गुड़ उसमें मिला दीजिए। तो जो दलिया हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं, जो कमज़ोर हमारी गाय है उसके लिए, तो आप इसको दोनों को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिए और भिगो करके दे दीजिए। ऐसा नहीं कि सुबह भिगो या शाम को, ये भी थोड़ा सा सेट नहीं बैठता। आप दिन में भिगो दीजिए और शाम के वक्त दे दीजिए। जब लास्ट में सारी चीज़ें आप दे चुके हैं, दाना मिश्रण वगैरह सब ओके हो चुका है। दाना मिश्रण में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थोड़ी खली की मात्रा बढ़ानी है और इनको फिर आपको बाद में दे देना है, तो बहुत ही शानदार रहेगा ये मिक्सअप। इसके अलावा अगर आप कर सकें, देखो ये सबसे सस्ता उपाय है जो सभी को करना चाहिए गाय को मोटा तगड़ा करने के लिए, लेकिन अगर आप कर सके तो इसमें पीली सतावर जो है
वो आती है, अश्वगंधा है वो आती है, सौंफ है, आंवला है, इन चीज़ों को भी आप ऐड करके और अच्छा मिक्सअप बना सकते हैं, जबकि इनको तो आप देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो इस 5 तारीख से शुरू हो गई है और अगले महीने की 5 तारीख से भी रामावत एनिमल ऐप पर शुरू होगी। तो एक बार आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए, ताकि जो डीप साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज होना चाहिए आपको वो हो जाए और डेयरी फार्मिंग में कभी भी फेल ना हो।